गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चौहान डॉटर्स। तो आज ये मेरा थर्ड पार्ट है टेंस पे, जो फ्यूचर पेस में फ्यूचर के चारों पार्ट होंगे। तो फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गे गी होता है कि वह दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि ही, और फिर विल या शैल। शैल आएगा आई और वी के साथ, विल आएगा ही शी इट, ठीक है, उसके साथ। और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारा सिंपल में एग्जांपल है आई शैल प्ले चेस, मैं चेस खेलूंगा। और नेगेटिव में आएगा आई शैल नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलूंगा। इंटेरोगेटिव, क्या वह चेस खेलेगा, तो शैल आई प्ले चेस। और क्या वह चेस नहीं खेलेगा, शैल आई नॉट, मतलब मैं चेस नहीं खेलूंगा, शैल आई नॉट प्ले चेस। ये हमारा फ्यूचर का सेकंड टाइप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे होता है कि वह खेल रहा होगा, वह खा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वो विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें सिंपल का एग्जांपल लिया जाए तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा। नेगेटिव में लाएंगे तो ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रहा होगा, तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। इंटेरोगेटिव में विल ही बी वेटिंग फॉर यू, क्या वह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या वह तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, लिया होगा या दिया होगा आता है, जैसे कि वह खाना खा चुका होगा, वह घर वापस जा चुका होगा, ऐसे। अगर इसमें हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि ही है, शी है, इट है, ऐसे। तो विल या शैल आएगा, फिर हैज हैव, क्योंकि कर चुका होगा एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। तो सर सबसे पहले सिंपल में है वी शैल हैव संग सॉन्ग, हम गाना गा चुके होंगे, ठीक है। नेगेटिव, हम गाना नहीं गा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव संग सॉन्ग, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में शैल वी, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई, शैल वी हैव संग सॉन्ग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शैल वी नॉट हैव संग सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा चुके होंगे। अब ये है फ्यूचर का फोर्थ टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे होता है कि वह 2 घंटे से सो रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, या वो 9 बजे से खेल रहा होगा। अगर सब्जेक्ट अगर हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल आएगा, ठीक है, फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें टाइम का मेंशन होता है। अगर सिंस और फॉर, सिंस तब लगता है जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस है जैसे कि 9 o'clock 10 o'clock, इसमें टाइम का मेंशन हो। और फॉर जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 साल से, 5 साल से, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल में है एग्जाम्पल, श्रेया विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2 o'clock, वह श्रेया 2 बजे से अपने पेपर की तैयारी कर रही होगी, ठीक है। और नेगेटिव में कि श्रेया विल नॉट हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2 o'clock, या नहीं कर रही होगी, इसमें ये हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या वह 2 बजे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही होगी, तो विल श्रेया हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2 o'clock। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या वो नहीं कर रही होगी, तो विल श्रेया नॉट हैज बीन, हैज और श्रेया के बीच में आ जाएगा, श्रेया नॉट हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2 o'clock।